देखिए ऐश्वर्या जी सांसद, इसको ना हम बिल्कुल एकदम गलत एंगल पे जा रहे हैं। 2024 के चुनाव को ध्यान में रख करके बिल्कुल सीधी सीधी राजनीति हो रही है, जबकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, संसद की सुरक्षा का मामला है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, गृह मंत्री की सुरक्षा का मामला, सारे मंत्रियों की सुरक्षा का मामला है, स्पीकर साहब की सुरक्षा का मामला, हम सब सांसदों की सुरक्षा का मामला। मौत हमारे सामने खड़ी थी। अभी प्रश्न ये नहीं है कि वो कौन थे, प्रश्न है कि जो घटना घटी अगर वो सच में हो जाती तो क्या होता, तो देश की स्थिति आज पूरे वर्ल्ड में क्या होती। जिस तरीके से वो स्पीकर साहब की कुर्सी है, माननीय प्रधानमंत्री जिधर बैठते हैं और सारे मंत्री जिधर बैठ रहे हैं उधर को भाग रहा था, तो क्या होता। क्वेश्चन तो ये है। और क्वेश्चन ये भी है कि 2001 से जो घटना घटी 2004 तक एनडीए की सरकार थी, उसमें जितनी भी इंक्वायरी हुई, जितनी भी जांच हुई, जो रिपोर्ट बनी, और 2004 से 2014 तक की जो सरकार थी, क्या उन्होंने उस सिक्योरिटी से रिलेटेड सजेशंस को या डायरेक्शंस को या डिसीजंस को क्या कंप्लायंस करा। दूसरा, 2024 से 2023 तक हजारों कानून बदल दिए, जब उनमें अमेंडमेंट हो सकता है तो सुरक्षा में अमेंडमेंट क्यों नहीं हुआ। जहां तक बात है आज किसी भी दृष्टि से जो संसद में हुआ, मैं कह रहा हूं कोई नुकसान नहीं हुआ, मान लिया हमने। अगर नुकसान होता तो क्या आज टेलीविजन पे आपके सामने मुलुक नागर बोलता हुआ होता? बिल्कुल नहीं। क्या जो और मैं वो सोचना भी नहीं चाहता। लेकिन सांसद जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, चाहते हैं अजय जी आपके पास विपक्ष के बाद आ रहा हूं क्योंकि मैं आपका प्रतिक्रिया चाहूंगा विपक्ष के बाद। लेकिन सांसद जी मैं आपसे एक सवाल और ले रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं संजीव झा और अनुराग जी। कि सांसद जी ठीक है, आप थे, आप भी तो इलेक्शन लड़ते हैं, जनता के पास जाते हैं, बेरोजगारी का इशू है, महंगाई का इशू है, आप पूछिए सरकार से, सरकार जवाब देगी, अजय लोग जवाब देंगे। देखिए, लेकिन एक आतंकवादी गतिविधि को बेरोजगारी से जोड़ देना क्या ठीक है? मेरा सीधा सवाल है आपसे। ऐश्वर्या जी, किसी भी व्यक्ति को देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ जाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम्हें चर्चा करनी है, बेरोजगारी पे चर्चा करनी है, किसानों पे चर्चा करनी है, दलितों के हक पे चर्चा करनी है, पिछड़ों के हक पे संसद में करो। जिस दिन हमारी जान मुश्किल से बची है, अगले दिन सुबह सुबह जाके 9 मिनट पार्लियामेंट चली और मैंने संसद में क्वेश्चनिंग करी कि जो गंगा मैया गंदी हो रही, साफ कैसे करें, गंगा को दोनों तरफ तट कैसे बांधें, आप प्रोसीडिंग्स निकाल के देखो। और उसमें सरकार को घेरा, मंत्री को घेरा। जब चर्चा हो सदन में टकरते हैं, जूझते हैं, भिड़ते हैं, जब बेंचें खाली रहती हैं वैसे बात करेंगे। पिछले 4 सेशनों की करें, अगर स्पेशल सेशन को छोड़ दें तो कौन सा सेशन चला है? फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन क्यों, नई संसद क्यों बनी, चुनाव ये जनता सुन रही, जो लोग हमें चुन के भेजते हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन। बिल्कुल सांसद जी, वापस आ रहा हूं। संजीव झा जी, आजकल आप कांग्रेस के नेताओं के बड़े कंधों पे हाथ रख के, आपके नेता बहुत उनका मनोबल बढ़ाते नजर आते हैं। आपको राहुल गांधी की इस प्रतिक्रिया में कोई मतलब आपको ठीक लगता है? अजय जी आ रहा हूं उसके बाद। आपको ठीक लगता है? आम आदमी पार्टी के विधायक से पूछो। संजीव झा जी, आप बिल्कुल आज बिल्कुल आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। मुझे कैसे लगता है कि इतनी ही गुस्सा आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे होना चाहिए था जब कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं ये छोटी मोटी घटना थी, इस छोटी मोटी घटना पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जब लोकसभा स्पीकर कहते हैं कि ये छोटी मोटी घटना है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आज जो मुलुक नागर जी कह रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज तो वो तो मान लीजिए कलर के बदले कोई वायरस होता, कोई केमिकल चीजें होती तो क्या होता? ये कैसे छोटी मोटी घटना है? एक तरफ आप यूएपीए लगाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं छोटी मोटी घटना है। तो आपको तो उल्टा कहना चाहिए कि क्या ये देश के हितैषी है कि देश के गद्दार लोग हैं जो कहते हैं छोटी मोटी घटना थी? गुस्सा आपको उन पे होना चाहिए, उस पर तो गुस्सा नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि कई बार जब टीवी चैनल में डिबेट करता हूं तो सरकार के प्रवक्ता होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप डिबेट का आप लोग लाइन डिसाइड करते हैं, ये तय करता है कि ये लाइन टीवी स्टूडियो में नहीं, सरकार से बनाई गई लाइन है। अच्छा। कैसे हिम्मत हुई कैलाश विजयवर्गीय को कहने की छोटी मोटी घटना हुई? 2001 के बाद उस संसद में जिस पे आप कहते थे सिक्योरिटी फीचर्स इतने सारे, 3 दिन तक आपने टीवी चैनल पे चलाया कि तमाम तरह के मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स है, उस सिक्योरिटी फीचर्स के बीच में सबसे सुरक्षित जगह है, वहां जाकर आतंकवादी घुस जाता और ये घटना का अंजाम देता है। तो फिर देश की चिंता होगी या नहीं होगी? देश को चिंता तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी। तो मुझे लगता है कि आज ऐसे लोगों पर शर्म आती है जो इतनी बड़ी घटना को कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटना है।